बॉलीवुड की एक खूबसूरत और मासूम एक्ट्रेस जो पाकिस्तान से आकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में सफल हुई। खुश रंग हिना 1991 में आई राज कपूर के बैनर तले बनी फिल्म हिना में जब जेबा ने अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा तो लाखों दिलों की धड़कन बन गई। हिना फिल्म भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की संवेदनशील प्रेम कहानी थी और जेबा की मासूमियत और खूबसूरती ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद जेबा को करोड़ों फैंस का प्यार और समर्थन मिला। लेकिन जब पर्दे के पीछे की जेबा बख्तियार की निजी जिंदगी पर नजर डालें तो वहां एक अलग ही कहानी देखने को मिलती है। एक कहानी जहां रिश्तों की कड़वाहट, असफल शादियां और अंतहीन संघर्ष हैं। ने 4 शादियां की और हर शादी के साथ उनकी जिंदगी में नई परेशानियां आती गईं। जेबा बख्तियार का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत के क्वेटा में हुआ था। इनके पिता याहिया बख्तियार पेशे से एक वकील और पॉलिटिशियन थे और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। इनके पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके थे। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में इनके पिता ने भी अहम रोल निभाया था। बात अगर जेबा की मां की करें तो इनकी मां का नाम ईवा बख्तियार था और ईवा मूल रूप से इंग्लैंड की रहने वाली थी। साल 1940 में जब जेबा के पिता लंदन से वकालत कर रहे थे तो वहीं पर उनकी मुलाकात ईवा से हुई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली और फिर 1949 में दोनों पाकिस्तान लौट आए। जेबा के 2 भाई और हैं जिनके नाम हैं सलीम बख्तियार और करीम बख्तियार। दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं और दोनों ही अब अमेरिका में रहते हैं। जेबा की एक बहन भी है। जेबा काफी छोटी थी जब इनके पिता अपने पूरे परिवार को लेकर क्वेटा से कराची आ गए थे। जेबा की सारी पढ़ाई कराची में ही हुई। जेबा जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो अपनी खूबसूरती के कारण ये पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय थी। इनके दोस्तों ने इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। बचपन से ही जेबा बख्तियार को फिल्में अपनी ओर आकर्षित करती थीं। 50 और 60 के दशक के मशहूर भारतीय एक्टर रहमान से इनके पिता याहिया बख्तियार की दोस्ती थी। ये उन दिनों की बात है जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। याहिया बख्तियार और रहमान स्कूल में साथ ही पढ़ते थे। ऐसे में बंटवारे के बाद कई दफा रहमान जेबा के पिता से मिलने उनके घर जाते रहते थे। रहमान की शख्सियत से प्रभावित होकर जेबा बचपन से ही फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी। यही वजह है कि कॉलेज में दोस्तों ने जब इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी तो जेबा के मन में बचपन से दबी एक्टर बनने की ख्वाहिश मचलने लगी। जेबा ने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कॉलेज में नाटक करने के दौरान ही जेबा कराची में मशहूर हो गई थी। साल 1988 में पाकिस्तान टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुए नाटक अनारकली में जेबा को लीड रोल के लिए चुन लिया गया। इस नाटक के बाद जेबा को पाकिस्तान में बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई। इसी नाटक में राज कपूर साहब ने जेबा को काम करते देखा था और उन्हें जेबा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फिल्म हिना में लीड रोल जेबा को ऑफर कर दिया। जेबा ने भी ये रोल लपक लिया। हालांकि फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही राज कपूर साहब ये दुनिया छोड़ गए। लेकिन राज कपूर साहब के बाद उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। इस फिल्म में आर्शी कपूर के साथ जेबा की जोड़ी को हर किसी ने सराहा। फिल्म के गाने सुपरहिट हो गए और रातों रात जेबा भारत में भी एक बड़ा नाम बन गई। लेकिन हिना की कामयाबी को जेबा जारी नहीं रख पाई। हिना के बाद जेबा ने कुछ और हिंदी फिल्मों में काम किया जिनमें सबसे बड़ी फिल्म थी संजय दत्त की जय विक्रांता। ये फिल्म तो काफी पसंद की गई थी लेकिन जेबा को इस फिल्म की कामयाबी से कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद जेबा अपने देश पाकिस्तान वापस लौट गई। पाकिस्तान जाकर भी जेबा ने कुछ फिल्मों में काम किया लेकिन जेबा का फिल्मी करियर कभी भी शबाब पर नहीं पहुंच सका। हालांकि टीवी की दुनिया में जेबा जरूर पाकिस्तान का एक बड़ा चेहरा बनी थी। जेबा उन एक्ट्रेसेस में रही जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रही। चलिए जेबा की पर्सनल लाइफ पर एक दफा नजर डाल लेते हैं। कहा जाता है कि जेबा ने 5 दफा शादी की है। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि जेबा ने 4 शादियां की है। जेबा की पहली शादी सन 1982 में हुई थी। उस वक्त जेबा की उम्र महज 18 साल थी। ये शादी उनके माँ बाप की मर्जी से हुई थी। लेकिन 1 साल बाद ही जेबा ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया। इसके कुछ साल बाद जेबा ने क्वेटा के रहने वाले एक बिजनेसमैन से दूसरी शादी की थी। दूसरे पति से जेबा को एक बेटी हुई जिसका नाम बॉबी रखा गया। दूसरे पति से तलाक के बाद जेबा की बेटी बॉबी को जेबा की बहन ने गोद ले लिया।
भारत में जेबा ने मशहूर एक्टर परफॉर्मर जावेद जाफरी से शादी की। एक वक्त तो जेबा ने जावेद से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। बाद में जब जावेद ने जेबा से शादी का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया तो जेबा को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। आखिरकार जावेद और जेबा का भी तलाक हो गया। मशहूर गायक अदनान सामी से शादी की थी। अदनान और जेबा का एक बेटा भी है जिसका नाम अजान है। अदनान से भी जेबा की शादी कामयाब ना हो सकी और साल 1997 में जेबा ने अदनान से तलाक ले लिया। जेबा ने 5वीं शादी की कराची के रहने वाले सोहेल खान लेगारी से। जेबा अब कराची में अपने पति सोहेल संग रहती हैं। बताया जाता है कि हिना फिल्म में काम करने के दौरान ही जेबा डायबिटीज का शिकार हो चुकी थी। हिना के बाद जेबा ने कई अन्य हिंदी फिल्मों में काम किया। इनमें सबसे प्रमुख फिल्में मोहब्बत की आरज़ू, स्टंटमैन, जय विक्रांता, सरगम, मुकद्दमा और चीफ साहब थीं। हालांकि इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाईं, लेकिन जेबा ने अपने अभिनय और खूबसूरती के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। मोहब्बत की आरज़ू एक रोमांटिक ड्रामा थी जिसमें जेबा ने एक प्यारी और मासूम लड़की का किरदार निभाया। इसके बाद आई स्टंटमैन, जिसमें उन्होंने एक साहसी और जोशीली भूमिका अदा की। फिल्म जय विक्रांता भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक मजबूत महिला की भूमिका निभाई। इन फिल्मों से उन्होंने दिखाया कि वह सिर्फ रोमांटिक भूमिकाओं में ही नहीं बल्कि अन्य जटिल किरदारों में भी खुद को ढाल सकती हैं। इसके अलावा जेबा ने कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया जिनमें सरगम और चीफ साहब प्रमुख थीं। ये फिल्में भी पाकिस्तानी सिनेमा में काफी सराही गईं। जेबा का फिल्मी करियर भले ही बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उन्होंने जो फिल्में की उनमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उनका अभिनय और खूबसूरती दोनों ही दर्शकों को लंबे समय तक याद रहे। जेबा बख्तियार ने बॉलीवुड और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई और वह 90 के दशक की उन कुछ अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने दोनों देशों के सिनेमा में काम किया। अब जेबा पाकिस्तान में ढेरों डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स में नजर आ जाती हैं। साथ ही साथ जेबा पाकिस्तान में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भी खूब काम करती हैं और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी महिला फुटबॉल एसोसिएशन की चेयरमैन हैं। उनकी फिल्मी करियर भी इन पारिवारिक परेशानियों के बीच प्रभावित हुआ और वे धीरे धीरे सिनेमा से दूर होती गईं। एक समय था जब वे बॉलीवुड की चमक धमक में सबसे आगे थीं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी की परेशानियों ने उन्हें उस मुकाम से पीछे खींच लिया। आज भी लोग जेबा बख्तियार को हिना फिल्म के जरिए याद करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के संघर्ष और असफल शादियों की वजह से उनका जीवन एक दर्दनाक कहानी बन गया। जेबा की यह कहानी हमें यह बताती है कि हर चमकती हुई जिंदगी के पीछे कुछ गहरे जख्म भी होते हैं जो कभी कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाते, लेकिन उस इंसान को अंदर से बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौड़ को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।